A warm welcome on online class of Prayag Public School. Today I am here with English Literature of Class 2 and it's your subject enrichment chapter. And it is a beautiful story named Snow White. It is a story of a beautiful princess named Snow White. She was very beautiful. She had a stepmother and her stepmother did not love her and she tried to kill her many times, but by the grace of God she saved, and she saved by a seven dove. Okay, seven dove. What's here the means of dove? DWARF. Dove means bauna. Okay, she saved by a seven doves. Okay, let's start the story. Look at introduction of a Snow White chapter. It is a story of a princess named Snow White whose mother was step. She did not like her stepdaughter and sent her in the wild by her servants and set them to kill her. ये स्टोरी किसकी है? स्नो वाइट की है. ठीक है, एक बहुत सुंदर राजकुमारी होती है जिसका नाम होता है स्नो वाइट. ठीक है ना. और क्या होता है, उसकी माँ जो होती है, उसकी माँ स्टेप मदर होती है, सौतेली माँ होती है. ठीक है, उसकी माँ सौतेली माँ होती है और वो उसको पसंद नहीं करती, उसे प्यार नहीं करती और उसको कई बार वो मारने की कोशिश करती है. कई बार वो मारने की कोशिश करती है लेकिन वो बच जाती है और वो उसको उसके सर्वेंट्स जो है जंगल में छोड़ आते हैं और जंगल में वो 7 बौनों के यहाँ रहती है, जिनको वो हम इंग्लिश में बोलते हैं डॉर्फ. सी लिव इन अ 7 डॉर्फ्स हाउस. ओके, लेट्स read the story now. Snow White, chapter 2, page number 17. Snow White was a pretty little girl. She lived with her stepmother close to woods. Her stepmother did not like her. One day Snow White's stepmother said to her servants, "Take Snow White to the woods and kill her and throw her to the wild beast of the forest." Snow White was a pretty girl. Snow White एक बहुत सुंदर लड़की रहती है. She lived with her stepmother. और वो एक जंगल के पास अपनी सौतेली माँ के साथ रहती थी. और उसकी जो स्टेप मदर रहती है वो उसको बिल्कुल प्यार नहीं करती. एक दिन स्नो वाइट की सौतेली माँ ने सर्वेंट से कहा, इसको ले जाओ और जंगल में ले जाकर मार दो और जंगली जानवरों के पास इसको फेंक दो. नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ. द सर्वेंट्स लव्ड स्नो वाइट बिकॉज शी वॉज काइंड टू देम. दे लेफ्ट सॉरी फॉर हर. दे टुक हर टू द वुड्स एंड टोल्ड हर टू रन अवे. Snow White wandered into the woods. She saw a little light among the trees. She walked towards the light and came to a little cottage. 7 dwarfs lived in the cottage. The servant loved Snow White. लेकिन जो servants रहते हैं वो Snow White को बहुत क्या करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, बहुत चाहते रहते हैं, क्योंकि Snow White उनके लिए बहुत क्या थी, काइंड थी, दयालु थी. इसीलिए वो लोग स्नो वाइट को मारते नहीं हैं. जंगल में ले जाकर क्या करते हैं, उसको कहते हैं कि तुम यहाँ से भाग जाओ, लेकिन वो उसको इतना प्यार करते हैं कि वो उसको मार नहीं पाते. और स्नो वाइट क्या होती है, जंगलों में ही बेटा भटकती रहती है, जंगलों में ही भटकती रहती है. और वहाँ पर उसको एक लाइट दिखाई देती है और वो उस लाइट को देखते हुए उसके पास जाती है. तब उसे एक कॉटेज मीन्स होता है झोपड़ी. तब उसे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई देती है जहाँ पे डॉर्फ मीन्स होता है DWARF.
डॉर्फ मीन्स बौना, ठीक है। वो जो कॉटेज होता है बेटा वो 7 डॉर्फ यानी 7 बौनों का होता है। दे सॉ स्नो वाइट एंड टुक हर इन। दे सेड टू हर, विल यू स्टे विद अस एंड लुक आफ्टर आवर हाउस। स्नो वाइट वॉज हैप्पी टू बी विद देम फार अवे फ्रॉम हर स्टेप मदर। शी कुक्ड एंड क्लीन फॉर देम। दे सॉ स्नो वाइट। नाउ पेज नंबर बेटा 18, ओके। नाउ टर्न द पेज। दे सॉ स्नो वाइट, उन लोग ने स्नो वाइट को देखा और उसको अंदर ले आए और पूछा, क्या तुम हमारे साथ रहोगी और हमारे घर की देखभाल करोगी। स्नो वाइट उनके साथ रहने के लिए खुशी खुशी तैयार हो गई और क्यों, और अपनी सौतेली माँ से दूर वहाँ उनके साथ रहने के लिए वो तैयार हो गई और वो अब से 7 बौनों के लिए खाना बनाने लगी और उनका घर की साफ सफाई करने लगी। वन डे, नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। वन डे हर स्टेप मदर गॉट टू नो दैट शी वॉज स्टिल अलाइव। शी ड्रेस्ड लाइक एन ओल्ड वुमन एंड केम टू द कॉटेज where Snow White lived with the 7 dwarfs. She visited her often and made friends with her. On one visit, she gave her an apple to eat. Okay. One day, her stepmother got to know. एक दिन उसकी स्टेप जो मदर थी उसको ये पता चला कि she was still alive, कि वो अभी भी जिंदा है, और उसने इसलिए एक बूढ़ी औरत का भेष बनाया और क्या किया, और वो वहाँ पे उसके पास घूमने के लिए गई और उसको पहले जब विजिट करने गई उसने क्या दिया, बूढ़ी बन के गई और उसको एक एप्पल खाने के लिए दिया। स्नो वाइट बाइट इनटू द एप्पल एंड फेल इनटू अ फेंट। FAINT फेंट। फेंट मीन्स क्या होता है बेटा, बेहोश हो जाना। शी डिड नॉट नो दैट द ओल्ड वुमन वॉज हर विकेड स्टेप मदर एंड दैट द एप्पल वॉज फुल ऑफ पॉइजन। क्या होता है, स्नो वाइट बाइट इनटू द एप्पल, उसने स्नो वाइट ने एप्पल को खाया, जैसे ही काटा, फेल इनटू अ फेंट, और वो बेहोश हो गई। शी डिड नॉट नो, वो ये नहीं जानती थी कि वो बूढ़ी औरत उसकी सौतेली माँ थी और वो जो एप्पल था वो जहर से भरा हुआ था। ओके स्टूडेंट, इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी बेटा। When God saved us, no one can harm us. जब हमें भगवान बेटा बचाते हैं ना, जब हमारी रक्षा करते हैं तो कोई भी हमें मार नहीं पाता। उसकी जो स्टेप मदर, जो सौतेली मदर होती थी, वो उनको बहुत परेशान करती थी, उसको नहीं पसंद करती थी। वो बेचारी जंगल में जाके अपने 7 डॉग के साथ रहती थी, लेकिन फिर भी उसकी मदर ने उसको नुकसान पहुंचाने के लिए वो जंगल में भी पहुंच गई और बूढ़ी का बेस उसको ड्रेसअप होके और एक एप्पल लेके गई और जिसमें उसने पॉइजन लगा दिया था। और क्या किया, जब जैसे ही वो एप्पल स्नो वाइट ने खाया तो वो बेहोश होकर गिर गई। नाउ रेस्ट ऑफ द स्टोरी आई विल एक्सप्लेन यू इन नेक्स्ट सेशन। ओके स्टूडेंट्स, एंड व्हाट इज़ योर होमवर्क। बेटा आप पहले क्लास वर्क सुन लीजिए। यहाँ पे आप क्या करेंगे, जो बुक है उसमें आप 2 पेजेस में, मैंने 2 पेजेस आपको पढ़ाए हैं ना, तो आप 2 पेजेस में पेज नंबर 17 और पेज नंबर 18 में आप वर्ड्स की मीनिंग बुक में ही आप उसकी हिंदी मीनिंग लिखोगे और मुझे उसकी फ़ोटो क्लिक करके यू विल सेंड इट टू मी एज अ क्लास वर्क, ठीक है। और होमवर्क क्या है बेटा, आप स्नो वाइट के बारे में 5 सेंटेंसेस लिखोगे। यू विल राइट 5 sentences about Snow White. Okay, have a good day.